Good morning students. Today we are going to discuss about the first chapter of IT class. IT means, can you tell me what is the full form of IT? Okay, I for information, T for technology. IT means information technology. Okay, so today we are going to discuss about the first chapter, and you can clearly see the name of the chapter is the history of computers. आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर्स की हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में. बट पहले आपको पता है व्हाट इज़ कंप्यूटर? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ कंप्यूटर? Computer, okay, computer is an electronic device. Okay, computer is an electronic device that takes some input. After input it process it and gives some meaningful output. So you have to remember only computer is an electronic device. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए. अगर आपसे कोई पूछे what is computer, तो you must be answer that computer is an electronic device. That's enough. Okay, so today the history of computers we are going to discuss. History से पहले आप एक बात बताइए, आपको एक इमेज दिख रही है यहाँ पे? आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेज है. तो आपने देखा होगा फ़ोन. आप फ़ोन की इमेज देखिए. पुराने ज़माने में फ़ोन कैसे यूज़ होते थे, देखा आपने? अगर आपने कभी पुरानी फिल्में देखी होंगी तो ये इस तरीके का फ़ोन यूज़ होता था, जैसे यहाँ पे आप एरो साइन से देख सकते हैं. ठीक है. अगर आपने वॉशिंग मशीन देखा होगा कभी, तो जो सबसे टॉप में एक मशीन बना रखी ना, ऐसी ही होती थी. आपने टीवी तो देखा होगा, नो डाउट. आपका आज का टीवी देखो, फ्लैट स्क्रीन, बिल्कुल एलसीडी स्क्रीन है. ठीक है, एलईडी स्क्रीन है, सॉरी एलईडी स्क्रीन है. ओके, और फ्लैट स्क्रीन है. लेकिन आप 5-10 साल पहले अगर आप अपने टीवी की स्क्रीन देखो, टेलीविज़न की स्क्रीन, तो कैसे था? एक मोटा सा डब्बा होता था. ठीक है, और उसमें कुछ बटन्स वगैरह होते थे. ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या है, हिस्ट्री है. मतलब हर नई चीज़ अपग्रेड होती है, टाइमली अपग्रेड होती है और उसके फीचर्स इम्प्रूव होते हैं. तो जो आज कंप्यूटर हम देख रहे हैं, आज हम लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स देख रहे हैं. मोबाइल फ़ोन अगर हमने पहले देखे होते, 10 साल पहले अगर आपने कभी मोबाइल फ़ोन देखे होते, तो सिर्फ आप उससे कॉल कर पाते. आप गाने नहीं सुन पाते, फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाते, वीडियो नहीं क्लिक कर पाते, इंटरनेट नहीं चला पाते. सिर्फ आप मोबाइल फ़ोन से कॉल कर पाते या फिर एसएमएस कर पाते, जैसे हम कहते हैं ना. इस तरीके से व्हाट्सअप नहीं कर पाते, या हम वीडियो कॉलिंग नहीं कर पाते, या हम कुछ भी मतलब ऐसी ऐप यूज़ नहीं कर पाते. तो ये क्या है, हिस्ट्री है. जो पहले मोबाइल फ़ोन थे और जो अब है, दोनों में डिफरेंस है ना. सेम एसेस कंप्यूटर जो आज की जनरेशन में हम यूज़ कर रहे हैं, और कंप्यूटर जो 10 साल 20 साल पहले थे, दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री. तो आज हम बात करने वाले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, सो यू कैन सी हियर, यू मस्ट हैव सीन पीपल यूजिंग कंप्यूटर्स टू कैलकुलेशन. कंप्यूटर से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं. मोबाइल में आपने देखा होगा कैलकुलेटर होता है. अगर आपको कुछ ऐड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मोबाइल के कैलकुलेटर से कर सकते हैं. सेम एज कंप्यूटर में भी एक कैलकुलेटर होता है, आप उसके थ्रू कैलकुलेशन कर सकते हैं. But before computer were invented, there were other calculating devices that were used. लेकिन जब कंप्यूटर में कैलकुलेटर नहीं था, तो उससे पहले क्या कैलकुलेशन नहीं होती थी. हम अच्छा, बचपन में हम कैसे कैलकुलेशन करते थे, फिंगर से. 1 2 3 4 5 6 फिंगर से किया होगा आपने, अभी भी करते होंगे कभी कभी, बट करते हैं ना. ठीक है, तो इन अर्ली टाइम्स पीपल यूज स्टोन्स, फिंगर्स एंड बोन्स फॉर कैलकुलेशन. यानी पुराने टाइम में पत्थर से, स्टोन से, फिंगर से, जो हम आज भी करते हैं, एंड बोन्स मीन्स हड्डियों से कैलकुलेशंस करते थे. ठीक है, हाउएवर दीज मेथड could not be used to count large number or to perform mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication, division. अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ 2 and 2 2 + 2 काउंट करो, तो आप क्या करोगे, फिंगर में. बचपन में अगर आप क्लास 1st 2nd में रहे होंगे तो आपको सिखाएगा 1 2 2 3 4 2 और दैट इज़ कॉल्ड 4 हो गया.
तो क्या हम 20 और 30 को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, फिंगर्स पे एटलीस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लार्ज नंबर को ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ और होना चाहिए, बट फिंगर्स पे आप नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, आप 2 और 4 को फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, 8 और 2 को काउंट कर सकते हैं, बट नॉट लार्ज नंबर। सेम लाइन्स हेयर रिटर्न इज, we can't perform mathematical operation like addition, subtraction, multiplication, division on large number। बड़े नंबर्स पे हम इन कैलकुलेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Over the years, several devices were invented that were capable of performing mathematical operation। तो जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ डिवाइसेस बनी थी, उन डिवाइसेस को कहते हैं कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। तो पुराने ज़माने में जितनी भी कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, हम उनके बारे में बात करने वाले, यानी इस चैप्टर में, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर चैप्टर में, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट वर इन्वेंटेड इन अर्ली डेज, अर्ली ईयर्स, मतलब जो पहले कई सालों पहले हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं, देखते हैं एक आप लकड़ी का एक स्टैंड देखेंगे, उसमें सर्कल करेल के कुछ बिट्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नोन एज, दिस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ओके। एंड द नेम ऑफ दिस कैलकुलेटिंग डिवाइस इज, कैन यू टेल मी द नेम? जस्ट लार्ज द इमेज, सी नाउ the name of this calculating device, abacus, okay, abacus. You can see that it's a wood board having some dots in it, okay. An abacus was the first calculating device. It was developed by Chinese। और आपको पता है आजकल चाइना की सारी चीज़ें बैन हो रही हैं। चाइना की कितनी ऐप्स गवर्नमेंट ने बैन किए हैं, आप बता सकते हो? 59 ऐप्स चाइना की। टिकटॉक सब बच्चों ने सुना होगा, वो भी एक चाइनीज़ ऐप है जिसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, ठीक है। तो जो ये अबेकस है, ये क्या था? एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, जो किसने बनाई थी, किसने डेवलप की थी? चाइनीज़ ने। एंड हैज़ बीन यूज्ड सिंस 500 BCE, बिफोर क्राइस्ट। BCE मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। 500 BCE में, यानी अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, 2020। तो 500 BCE में ये क्या हुआ था? ये डिवाइस, जो ये कौन सी डिवाइस? अबेकस, दैट इज़ फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये चाइनीज़ ने डेवलप की थी, ओके। इट वॉज मेनली यूज्ड बाय मर्चेंट्स टू परफॉर्म बेसिक कैलकुलेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और इसका सिर्फ क्या काम कर सकते थे आप इस मशीन से? सिंपल 4 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके। आपने कभी कैटरपिलर देखा? कैटरपिलर में रॉड्स होती, बीट्स होती हैं, सेम एज अबेकस इज यूज। अबेकस इज अ सिंपल डिवाइस मेड अप ऑफ फ्रेम विद रॉड्स। यू कैन सी इन टू द इमेज, आप एक इमेज में देख सकते हैं ना, एक फ्रेम है, उसमें कुछ रॉड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। और वो रॉड्स क्या है? डेफिनेट नंबर ऑफ बीट्स हैं, उन बीट रॉड्स में क्या है? कुछ बीट्स हैं, ठीक है, ओके। तो द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज अबेकस दैट वाज डेवलप्ड बाय चाइनीज इन 500 BCE एंड दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये 4 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। 4 पॉइंट कौन कौन हो गए? अबेकस इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, सेकेंड डेवलप्ड बाय चाइनीज़ and used in since 500 BCE, third used to perform basic operation like addition, subtraction, multiplication and division, okay. And in abacus there is a frame, ठीक है, with rods, you can see the rods, and each rod have a definite number of beads, these are beads inside the rods, okay. This is the abacus first calculating device developed by Chinese. So next we are moving to the next type, that is Napier bones. That is Napier bones. Napier bones was invented by John Napier.
in 1617. Okay, Napier bones. Just see the image. Okay, just see the image. Napier bones was invented by John Napier in 1617. The device consisted of rods made up of bones, ivory or metal with numbers written on them. It was used for multiplication and division. Okay, now just see. You can see the Napier bones and it's made up of bones. The name Napier bones means होता है हड्डियाँ, ये बना किससे होता है? बोन से, ठीक है, या मेटल से। एंड इसमें आप देख सकते हैं नंबर लिखे हुए हैं ना, अगर आप ध्यान से देखो ये Napier बोन्स को, ये देखिए इन पे 0 1 2 3 6 7 8 9 नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये उसी के मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या रिमेंबर रखना कि Napier बोन्स इन्वेंटेड बाय जॉन नेफियर। बुक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइस का नाम क्या है? Napier। तो आपको सिर्फ जॉन याद रखना है, जॉन Napier इन 1617, 1617, ठीक है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स, okay. And what is the use of this Napier bones? It's used only for multiplication and division, okay, multiplication and division. Before Napier bone we read about the abacus. abacus के बारे में हमने पढ़ा था ना, जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते थे, लेकिन Napier bone में हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, okay. So now we are going to the next device, that is Pascaline. Okay, now see the Pascaline, image of Pascaline. See, this is the Pascaline, okay. And let's study about the Pascaline. And can you hear the देखो, the Pascaline was developed by Blaise Pascal. Blaise Pascal in 1642, 1642 में Blaise Pascal ने Pascaline डिवाइस को डेवलप किया था। इट वॉज फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, इट वॉज फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। अब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर? आप मुझे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा? पास्कलाइन, ओके ओके। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। व्हाट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर? पास्कलाइन, वेरी गुड। इट कंसिस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, विद नंबर्स रिटर्न ऑन रोटेटिंग व्हील्स। अब देखें, आप जो ये व्हील्स देख रहे हैं ना, ये व्हील्स, इन व्हील्स पे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या हो रही है? रोटेट हो रही है, मतलब घूम रही है, सर्किल में घूम रही है। इट कुड ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कैरी टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड बिटवीन डिजिट्स। यानी जो पास्कलाइन डिवाइस है वो सिर्फ क्या कर सकती थी? ऐड कर सकती थी, सब्ट्रैक्ट कर सकती थी, और कुछ डिजिट्स को कैरी कर सकती थी। कैरी आप तब समझेंगे जब आप नंबर सिस्टम पे आएंगे। तो सिंपली आप ये समझिए कि कुछ नंबर्स को कैरी कर सकते, आगे फॉरवर्ड कर सकते, लाइक टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, ओके। तो जो पास्कलाइन डिवाइस है उसका काम क्या था? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। किसने डेवलप की थी? ब्लेस पास्कल ने। कब डेवलप की थी? 1642 में, ओके। एंड इट वाज अ फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, ओके, एंड कंसिस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ नंबर रिटन ऑन रोटेटिंग व्हील्स। तो आपको मोस्टली आपको सिर्फ 2 और 3 पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं कि ब्लेस पास्कल डेवलप द पास्कलाइन, और इन 1642 developed by Blaise Pascal. It was a first mechanical calculator and it could add, subtract and carry tens, hundred and thousand between digits. तो यही आपको इसमें रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में 3 डिवाइसेस के बारे में देखा है। फर्स्ट क्या था? अबेकस, डेवलप बाय चाइनीज़। सेकंड क्या था? Napier bones, developed by John Napier. And third was Pascaline, okay, Pascaline. एंड अबेकस, Napier bone एंड पास्कलाइन में डिफरेंस क्या है? अबेकस में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं। Napier bones में हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, और पास्कलाइन में हम सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कैरी कर सकते हैं नंबर्स को,
Okay, so these are the difference between abacus, Navier-Stokes and Pascal line that we study in this class. Okay, next we will study about the different engine, but it will be in next class. Okay, so please revise this chapter, and I will ask some question regarding this chapter, so be prepared for that. And अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको लगता है समझ नहीं आया, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, इंडिविजुअल, ग्रुप में आप मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी इश्यूज़ होगा वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो चलो नेक्स्ट, गुड लक।